सऊदी अरब की खित्ते की मौजूदा सूरत हाल में फ़रीक़ैन से तहम्मुल की अपील। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालिसी की हिमायत का ऐलान। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब अपने हुर्मज़ में मामूल के मुताबिक समंदरी जहाज़रानी बहाल करने की अहमियत पर जोर देता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सफ़ाए हस्ती से मिटाने की धमकी लगा दी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अमरीका के प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। साथ बोले ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है। खित्ते में अमरीका की फ़ौजी तैयारी जारी है। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजुर में बाज़ गैर मुतल्लिका मुल्कों पर भी ईरान ने हमले किए हैं, जिनमें एक जनूबी कोरिया का माल बरदार जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी आकर अमरीकी मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप ने कहा कि अमरीका ने ईरान के साथ छोटी कश्तियां तबाह कर दी हैं। इस वक्त तक अपना हुर्मत से गुजरने वाले किसी और जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका ने आबना हुर्मज़ में 6 ईरानी कश्तियों को तबाह करने का दावा कर दिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के सरबराह एडमिरल ब्रैडली कूपर का कहना है कि ईरानी कश्तियों पर अपाची और सी हॉक हेलीकॉप्टर से हमले किए। ये भी कहा कि अमरीका ने हुर्मज़ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ता बारूदी सुरंगों से साफ किया है। बारूदी सुरंगों को समंदरी ड्रोन से तबाह किया। ईरानी फ़ौजी अहदेदार ने फ़ौजी कश्तियाँ डुबोने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान का आबना हुर्मज़ की तरफ आते अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ पर 2 मिसाइल दागने का दावा। अमरीका ने ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने कहा कि कोई अमरीकी जहाज़ निशाना नहीं बना। ईरान ने इससे कबल कहा था कि अमरीकी जहाज़ ईरानी हमलों के बाद वापस जाने पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम ने पीर को आबना हुर्मज़ से 2 अमरीकी परचम बरदार जहाज़ निकालने का भी दावा किया, जिसे ईरानी पासदारान इनकलाब ने मुस्तरद कर दिया। कहा कि तजारती जहाज़ों के आबना हुर्मज़ अबूर करने का अमरीकी दावा झूठा और बेबुनियाद है। इसी दौरान आबना हुर्मज़ में यूएई की सरकारी तेल कंपनी के जहाज़ पर भी ड्रोन हमला। यूएई ने वाक़े को ईरान की बहरी क़ज़ाक़ी करार दिया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरानी पानियों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी फ़ौज खित्ते में प्रोजेक्ट फ्रीडम की मुआवनत कर रही है। पीर के रोज़ ईरान की जानिब से दागे गए 12 बैलिस्टिक मिसाइल, 3 क्रूज़ मिसाइल और 4 ड्रोन्स का मुकाबला किया। अमराती वज़ारत दिफ़ा का बयान कहा, जवाब का हक़ महफूज रखते हैं, फौरी जंग बंदी की जाए। दावा किया कि ईरानी मिसाइल हमले के बाद फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई। 3 अफराद ज़ख्मी, ताल्लुक भारत से है, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी सीनियर फौजी अहदेदार का कहना है कि ईरान का फुजैरा की तेल तनसीबात पर हमले का पहले से कोई मंसूबा नहीं था। ये वाक़या अमरीकी फौजी मुहिम जोई के बायस पेश आया, क्योंकि अमरीका आबना हुर्मज़ के इस इलाके में गैर कानूनी तौर पर गुजरगाह बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसे ईरान ने नक्ल हरकत के लिए महदूद करार दिया है। वाक़े पर अमरीका को इसका जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद की ईरान के बिला जवाज़ हमले की मजम्मत। ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर ट्रंप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमात अंजाम देने के अहल नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट, टीवी चैनल ABC न्यूज़ और इप्सॉस पोल में 59% अमरीकियों की राय है कि सदर ट्रंप की ज़हनी सलाहियत ऐसी नहीं जो मुल्क की क़यादत के लिए दरकार है। 40% ने कहा कि ट्रंप मुल्क की क़यादत के लिए मुकम्मल अहल हैं, जबकि 1% अमरीकियों ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि वो आज भी खुद को ऐसा ही महसूस करते हैं जैसा 50 साल पहले महसूस करते थे। वाशिंगटन में बिजनेस समिट से खिताब में कहा कि आदमी की सेहत ख़राब हो तो पता चल जाता है, जैसे पिछली अमरीकी इंतज़ामिया में पता चल जाता था। चीन के सदर से मुलाकात का मुंतज़िर हूँ, चीन का दौरा अहम होगा। ट्रंप ईरान जंग से मुताल्लिक़ सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए बगैर तकरीब से रवाना हो गए।
कराची के इलाके न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। SSP सेंट्रल के मुताबिक पुलिस ने मशकूक कार को रोका तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से 5 डाकू मारे गए। हलाक मुल्जिमान से पिस्तौल, क्लाशनकोफ, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान बरामद। डाकुओं की फायरिंग से गोली SHO की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी। मुकाबले के दौरान पुलिस एहलकार महफूज। वाशिंगटन के इंडिपेंडेंस एवेन्यू में फायरिंग वाक़े में एक अफसर मुलविस है। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारे के एहलकारों ने एक शख्स को गोली मारी है। हालत के बारे में कोई इतला नहीं। ईरानी मीडिया का दावा है कि हैकर ग्रुप हंजला ने UAE की फुजैरा बंदरगाह के खिलाफ साइबर ऑपरेशन किया। साइबर ऑपरेशन में शिपिंग, मालियात और इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतालिक 4,30,000 से ज़ायद खुफिया दस्तावेज़ात निकाली गई। इन खुफिया दस्तावेज़ात को फुजैरा पर टारगेटेड हमलों में मुआवनत के लिए इस्तेमाल किया गया था। हैकर ग्रुप का कहना है कि UAE अमरीका और इसराइल के दरमियान ताउन निगरानी में है और इसके संगीन नताइज होंगे। अमरीकी सफारत खाने की मुत्तहदा अरब अमारात में अपने शहरियों को एहतियात की हिदायत। अमरीकी सफारत खाने ने कहा कि गैर ज़रूरी अमरीकी अमला मुंतकिल कर दिया गया है। अबूधाबी और दुबई से वीज़ा सर्विस ज़ारजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई हैं। लंदन के इलाके ब्रिस्टल में मशकूक धमाका, 2 अफराद हलाक, 3 जख्मी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक धमाके की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। जुनूबी अजला में शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और मिठी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची, सखर, सिब्बी, लसबेला, ठट्ठा में 44, डेरा गाजी खान, मुल्तान, बहावलपुर में 40, लाहौर में 37, इस्लामाबाद, कोयटा में 34, पेशावर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। फैसलाबाद, सरगोदा, जहलम, सियालकोट, हाफिजाबाद, वहाड़ी, झंग में हल्की और तेज़ बारिश। कई इलाकों में जालाबारी भी हुई। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश का सिलसिला जारी। आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत और बट्टूगाह टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8 अफराद इंतकाल कर गए हैं। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि बाज़ अफराद गर्मी की शिद्दत के बायस इंतकाल कर गए। वज़ीर आला सिंध का कराची में गर्मी की शिद्दत और दीगर वजूहात से होने वाली अमवात पर अफसोस का इजहार। इंतज़ामिया को मुख्तलिफ इलाकों से मिलने वाली लाशों की फौरी शनाख्त और वरसा की तलाश की हिदायत। शर्जील मेमन का कहना है कि सूबे के दही इलाकों में 18 से 22 घंटे लोड शेडिंग जारी है। बिजली फराहम करने वाले इदारे मजमूई तौर पर सबको सजा नहीं दे सकते। MQM वफाक में हुकूमत में है, वो अपना किरदार अदा करे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो अगले 8 से 9 साल बरसरे इक़्तिदार रहेंगे। बिजनेस समिट से खिताब में कारोबारी अफराद के लिए टैक्स में छूट का ऐलान करते हुए मजाक में कहा कि जब वो 8 या 9 साल बाद इक़्तिदार छोड़ेंगे तो वो खुद भी इस टैक्स रियायत से फ़ायदा उठा सकते हैं।